वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन का आधार है। जो व्यक्ति बोलना बंद कर दिया, कहना बंद कर दिया, भावनाओं को अव्यक्त करना बंद कर दिया, उसकी संतानें गूंगी बहरी हो जाएंगी। लेकिन बोलने की सीमाएं हैं और कुछ सीमा तक बोलना चाहिए। कब हमारे बोलने पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अधिकार हमको मिला है बोलने का, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है या सूचना जानने की स्वतंत्रता है, इसी स्वतंत्रता के अधीन आता है। और भारत में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक लंबी कहानी है, जो मुख्य रूप से लॉर्ड लिटन से शुरू होकर के स्वतंत्रता तक अपनी यात्रा तय करती है। लॉर्ड लिटन ने जो प्रेस सेंसरशिप 1878 में लगाया था, उसमें बहुत सारी शर्तें थी। उसमें एक शर्त यह भी थी कि कोई भी हिंदी समाचार पत्र या अन्य भाषाओं को, अंग्रेजी को छोड़कर प्रकाशित करेगा, उसकी सूचना सरकार को देगा। और इसी संदर्भ में अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने समाचार पत्र का वर्जन अंग्रेजी में कर लिया था। द हिंदू भी एक समाचार पत्र था जो काफ़ी सुर्खियों में रहा। देश की आज़ादी के संदर्भ में जी सुब्रमण्यम अय्यर का, जो भारतीय स्वतंत्रता का आवाज़ उठाता रहा था। तिलक का जो है मराठा और केसरी, मराठा जो उस समय अंग्रेजी में निकलता था, केसरी मराठी में निकलता था। और इससे ही प्रेरित होकर के चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमेटी के 2 अधिकारी रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की गोली मार कर हत्या कर दी थी। और जिसके संदर्भ में उन्हें खासकर पत्रकारिता के क्षेत्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तारी हुई थी। भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पहले जेल जाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। गांधी जी भी यंग इंडिया में कुछ आपत्तिजनक लेख के कारण जेल भेजे गए थे। तो एक लंबा इतिहास है जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लोग लड़े थे। इस वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं हैं जो लगाई गई हैं। जैसे जो सुरक्षा, देश की सुरक्षा पर, अखंडता पर, संप्रभुता पर, विदेशी देशों के साथ कोई अगर संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, उस आधार पर, लोकहित के मामले पर, न्यायालय अवमानना के संदर्भ में अगर कोई बात बोली कही जाती है तो उसे 19 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन एक और पक्ष है जो चर्चा करना चाहेंगे, जिसे हम मिथ्या चेतना कहते हैं। और उस मिथ्या चेतना का प्रभाव तब किया जाता है जब हमें किसी वास्तविकता से किसी को हटाकर दूसरी ओर उसका ध्यान आकर्षित करते हैं ताकि वह अपने वास्तविक संदर्भ में न आ पाए। इसे हम मिथ्या चेतना कहते हैं। और जब इसमें सरकारों का हाथ हो, मिनिस्ट्री मीडिया का हाथ हो, तो यह बेहद खतरनाक हो जाता है। अभी तक का एक इतिहास रहा है कि प्रत्येक सरकारें जो भी अपने कार्यकाल में रही हों, अपनी कमियों को छिपाने के लिए इसी प्रकार की मिथ्या चेतना को पैदा करती हैं। जैसे चुनाव के समय बॉर्डर पर आक्रमण करवाना, हिंदू मुस्लिम करवाना, किसी अन्य संदर्भ में जनता का ध्यान आकर्षित कर देना ताकि उसका वास्तविक जो संदर्भ है
शिक्षा का, रोजगार का, महंगाई का, अस्तित्व का, उससे हट जाए, इस प्रकार का जो भ्रामक प्रचार है उसी को हम मिथ्या चेतना कहते हैं। और इस मिथ्या चेतना से हर एक भारतीय नागरिक को सावधान रहना चाहिए और बचने का प्रयास करना चाहिए। समाज में स्वस्थ और एक लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, इसके लिए हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।